इकोनॉमिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस ऐसे वस्तु जिसको हम लोग खरीद और बेच सकते हैं, और एक होता है स्टैटिक वैल्यू जिससे हम उसकी आवश्यकता हमारे को पूरी करती है लेकिन उसको हम खरीद और बेच नहीं सकते। ठीक है। अब मैजिक ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी रिसोर्स, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स तब तक नहीं होगा जब तक उसमें टाइम लगता है और टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब आप लोग देखेंगे कि आग पहले भी था लेकिन जब उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए होंगे तब जाके हम लोग उसमें गैस चूल्हा बन पाया। ठीक है, आग पहले भी था। उसी तरह से एक और पहिए का तो निर्माण हो गया बहुत पहले, लेकिन गाड़ी यातायात बनने में टाइम लगा, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग की। ठीक है, इसकी वजह से कोई भी चीज रिसोर्स बनने के लिए उसमें मेनली टाइम और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। ठीक है, अब इसमें जब भी रिसोर्स की बात करते हैं तो वो मेनली 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। इसके जो 3 पिलर्स हैं कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड वन ह्यूमन रिसोर्स और थर्ड वन ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो डायरेक्टली हम लोग पृथ्वी से लेते हैं, धरती पे पाए जाते हैं संसाधन, उनको हम लोग डायरेक्टली लेते हैं पृथ्वी से। ठीक है, और उन्हीं नेचुरल रिसोर्स का जब हम टेक्नोलॉजी और टाइम के उपयोग करके नई चीजें बनाते हैं तो उन सभी रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी जो लोग अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब हमें इन लोगों को एक एक करके देखेंगे। यहाँ से नेचुरल रिसोर्स, इसी मेनली क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है हमारे अर्थ सरफेस में, वो अनियमित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो इन चार तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम हार्डिस फैक्ट में देखते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्टॉक के रिसोर्स होते हैं और अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो जीवित पौधे, पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं, उन सभी को हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। उसकी एग्जांपल है प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। ठीक है, और अबायोटिक रिसोर्स में क्या कहेंगे? ऐसी चीजें जो ऐसे रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई होती है, उन सभी को हम नॉन बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और सेकेंड वन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स।